नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि आशा कार्यकर्ताओं को जिस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसके दौरान आशा कार्यकर्ता को जिस तरह से अभी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसी के आधारित पर मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, एक रिकॉर्डिंग लेकर आया हूँ। तो आप लोग वो रिकॉर्डिंग सुनिए, उसके बाद अपना प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आखिर ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आप लोग को क्या सीख मिली। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील है, आपका एक लाइक ही मेरा मेहनत का फल है। तो आप लोगों का सिर्फ एक लाइक कर दे मेरे वीडियो को, क्योंकि आप लोग एक लाइक कर देते हैं तो मेरा मेहनत का फल मिल जाएगा। तो चलिए, ये आप लोग रिकॉर्डिंग सुनिए और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आप लोग कमेंट करके बताइए कि आखिरकार आशा कार्यकर्ताओं को 2500 रुपये दिया गया, उसमें आशा कार्यकर्ताओं का क्या लाभ है और क्या नुकसान है। न्यूज नंबर 1। आशा वर्कर के हितों के साथ सरकार कर रही खिलवाड़। क्षेत्र के गांव मालवीय में आशा वर्कर ने सरकार का पुतला धोखा। गांव में आशा वर्कों की बैठक हुई। उसके अध्यक्ष आशा वर्कर मोनिका ने की आशा वर्कों के सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मजदूर नेता सुभाष पंचाल ने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ आशा वर्कर का नहीं है, ये पूरे समाज का आंदोलन है। आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है, इसलिए समय रहते आशाओं की मांग का समाधान किया जाए। 8 अगस्त से प्रदेश भर की आशा वर्कर अपनी जायज मांग को लेकर हड़ताल पर है, जिसमें आशाओं को कर्मचारी का दर्जा देने का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू करने, ऑनलाइन कार्य का दबाव न बनाए यदि मांग है। आशा वर्कर ने कोरोना महामारी के अंदर भी शानदार काम किया था, जिसकी सारा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की थी। और आशा वर्कर ने फर्स्ट लेटर मुकेश कुमारी की अध्यक्षता में मांगों को लेकर सोमवार को आंदोलन से छोड़े। बस अड्डे पर कम गृह मंत्री सह जिला प्रभात सत्यव्रतन ने कहा कि आशा वर्कर ने देश की जनता को दिखा दिया है कि किसी भी प्रकार के परेशानियों का सामना आशा वर्कर ने भूख। सरकार का पुतला आशा वर्कर ने कर दी हड़ताल और ज्यादा मजबूत। आज भी सुखिया के आशा वर्कर वे उनकी मांगे के लिए सरकार पर दबाव बनाए और उनका समर्थन करें। जिला प्रधान सुषमा जड़ौला ने कहा कि आशा वर्कर पिछले 56 दिनों से लगातार हड़ताल करती आ रही है, रोजाना शहरों एवं करों में धरने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगों को उठा रही है। प्रदेश की आशा वर्कर बहुत ही कम मानदेय पर काम करती है, जिससे परिवार का पालन पोषण करना तो दूर की बात है, केवल खुद का ही गुजारा नहीं किया जा सकता है। आशा वर्कर की हड़ताल का उनकी मांगों का बातचीत के माध्यम से समझाया करते हुए श्री निपटारा किया जाए। इस मौके पर गांव के सरपंच साहब सिंह, मेजर प्रवीण, राजीव, आयुष ने आशा वर्कर की हड़ताल का हर प्रकार से सहयोग करने का आवश्यक दिया। रोज सोनिया सुमन आशा वर्कर को समर्थन करते हुए आ रहे हैं। न्यूज नंबर 2। आशा कार्यकर्ता और आगे सुने क्या होता है। बिहार के नियोजित शिक्षकों का सपना हुआ चकनाचूर। डीपीटी सीएम तेजस्वी यादव ने कह दिया साफ साफ। डीपीटी कम और नगर विकास एवं आवास मंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को कभी राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, समय आने पर सरकार उनके ख्याल रखेगी। तेजस्वी यादव मनोज झा के साथ रविवार को आर ब्लॉक स्थित फ्लाइट ओवर के नीचे बड़े बैडमिंटन कोर्स का उद्घाटन किया, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय में बढ़ोतरी, सिर्फ 1,500 रुपये। बैडमिंटन कोर्ट के उद्घाटन करने के बाद डिप्टी सीएम ने बैडमिंटन भी खेला। उन्होंने कहा कि प्राइस ओवर के नीचे की जगह का अच्छा इस्तेमाल हम लोगों के लिए है। बिहार के खिलाड़ियों में काफी टैलेंट है और इन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा देने के लिए सरकार तत्पर है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार शिक्षा विभाग बाहर खेलने का ऑप्शन बहुत कम मिलता है, इसलिए प्राइस ओवर के नीचे पहले ग्राउंड बनाने का यह अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी तो ये प्लान है, लेकिन इस तरह की और भी सुविधा हम बिहार के नौजवान वालों को देंगे जो लोग शहर में रहते हैं, उन्हें बाहर आकर खेलने का मौका मिलेगा। गरीब और सलाम के लोगों को खेलने का मौका नहीं मिलता है, तो उन लोगों के लिए भी एक जगह खेलने का हो गया है। टैलेंट कहीं से निकाल कर आएगा ये किसी को नहीं पता है। न्यूज नंबर 3। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में होगी 2.5 गुना बढ़ोतरी। आशा कार्यकर्ता के मानदेय में 2.5 गुना की बढ़ोतरी की जड़ी। उन्होंने प्रतिमाह 2.5 गुना रुपए का मानदेय मिलेगा। शनिवार को उप मुख्यमंत्री स्वच्छ मंत्री तेजस्वी यादव ने आशा कार्यकर्ता के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और आशा कार्यकर्ताओं को 13 अगस्त से मानदेय में 2.5 गुना की बढ़ोतरी कर आशा कार्यकर्ताओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने का निर्णय लिया है। सभी आशा कार्यकर्ता इस मांग को लेकर के उत्साहित हो रही है और आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम लोगों को कम से कम 2,500 रुपये नहीं 25,000 वेतन के रूप में देने का निर्णय तेजस्वी यादव, नहीं तो हम लोग फिर से हड़ताल को लेकर के उत्साहित होंगे।
सभी आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के बैठक लगे। आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में होगी 2.5 गुना की बढ़ोतरी से आशा कार्यकर्ताओं में मची हड़प्पा और सभी आशा कार्यकर्ता निराश से होकर के अपने कार्य को लेकर के चलने लगी। शशि यादव और कौशलेंद्र वर्मा ने एक दूसरे से बातचीत करके आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय में बढ़ोतरी करवाने की ठानी, लेकिन शशि यादव ने वार्तालाप जाकर के 1500 पर आशा कार्यकर्ताओं को मांग को लेकर के उत्साहित हुई और तेजस्वी यादव से 1500 पर हड़ताल समाप्त करने का निर्णय ले लिया। न्यूज नंबर 4। आशा कार्यकर्ताओं को सीएम शिवराज का बड़ा तोहफा, मानदेय बढ़ाकर 6000 रुपये हुआ। बिना किसी गंभीर कारण के नहीं जाएगी नौकरी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय में वृद्धि करते हुए इसे 2000 से 6000 रुपये करने का घोषणा की। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी, साथ ही नौकरी में बिना किसी ठोस कारण के हटने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आशा कार्यकर्ता के लिए आज बड़ी घोषणा की। उन्होंने सिर्फ आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने के निर्देश किया, बल्कि उनका सेवा में प्रथम किए जाने के नियम में भी बदलाव की घोषणा की। सीएम शिवराज ने रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाने की भी घोषणा कार्यक्रम में की। सीएससी राज ने आशा उषा कार्यकर्ताओं के योगदान को सहारा। आशा उषा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुपोषण को दूर करने हो या फिर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कोई समस्या या फिर सरकार की योजनाओं का क्रिया नवीने उनका प्रचार प्रसार सभी में आशा और उषा कार्यकर्ता शामिल रहती है। इन बहनों में कोविड काल में अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा की है। मुख्यमंत्री कहा कि मेरे बहन आपको एक तो मिलता है और दूसरा मंडे जो 2000 रुपये हमने प्रारंभ किया था, मैं जानता हूं कि किस स्तर का आपका काम है और लगभग पूरा समय हमारा जनता के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए गुजरात में, इसलिए 2000 का मानदेय काफी कम है। इसको बढ़कर मैं 6000 रुपये करने का निर्देश देता हूं। सीएम ने कहा कि आशा की वेतन भुगतान और सत्यापन आशा डायरिया के आधार पर सहयोगियों के उत्पादन के तुरंत तत्काल ब्लॉक के स्वास्थ्य पर ही कर दिया जाए, इसकी कोई ना कोई समस्या कम निश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने की तो रूटीन के काम है, कोई बार इनमें भी कोई कमी न होने पर भी कोई आशा बहनों सेवाओं से पृथ्वी कर दी जाती है, इसलिए मैं ये निर्देश दे रहा हूं कि किसी भी गंभीरता कारण के लिए बहनों सेवा से पृथक नहीं की जाएगी। इन्हें आशा बहाने और पृथक कर्मों सेवा निवृत्ति आयु 60 साल के बढ़कर 62 साल करने की भी घोषणा की जाती है। वह स्वास्थ्य हड़ताल और बेहतर काम कर सके। सीएम ने कहा कि आशा और आशा फर्स्ट लेटर बहनों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। न्यूज नंबर 1। आशा कार्यकर्ताओं को सीएम शिवराज का बड़ा तोहफा, मानदेय बढ़ाकर 6000 रुपये हुआ। बिना किसी गंभीर कारण के नहीं जाएगी नौकरी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय में वृद्धि करते हुए इसे 2000 से 6000 रुपये करने का घोषणा की। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी, साथ ही नौकरी में बिना किसी ठोस कारण के हटने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आशा कार्यकर्ता के लिए आज बड़ी घोषणा की। उन्होंने सिर्फ आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने के निर्देश किया, बल्कि उनका सेवा में प्रथम किए जाने के नियम में भी बदलाव की घोषणा की। सीएम शिवराज ने रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाने की भी घोषणा कार्यक्रम में की। सीएससी राज ने आशा उषा कार्यकर्ताओं के योगदान को सहारा। आशा उषा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुपोषण को दूर करने हो या फिर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कोई समस्या या फिर सरकार की योजनाओं का क्रिया नवीने उनका प्रचार प्रसार सभी में आशा और उषा कार्यकर्ता शामिल रहती है। इन बहनों में कोविड काल में अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा की है। मुख्यमंत्री कहा कि मेरे बहन आपको एक तो मिलता है और दूसरा मंडे जो 2000 रुपये हमने प्रारंभ किया था, मैं जानता हूं कि किस स्तर का आपका काम है और लगभग पूरा समय हमारा जनता के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए गुजरात में, इसलिए 2000 का मानदेय काफी कम है। इसको बढ़कर मैं 6000 रुपये करने का निर्देश देता हूं। सीएम ने कहा कि आशा की वेतन भुगतान और सत्यापन आशा डायरिया के आधार पर सहयोगियों के उत्पादन के तुरंत तत्काल ब्लॉक के स्वास्थ्य पर ही कर दिया जाए, इसकी कोई ना कोई समस्या कम निश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने की तो रूटीन के काम है, कोई बार इनमें भी कोई कमी न होने पर भी कोई आशा बहनों सेवाओं से पृथ्वी कर दी जाती है, इसलिए मैं ये निर्देश दे रहा हूं कि किसी भी गंभीरता कारण के लिए बहनों सेवा से पृथक नहीं की जाएगी। इन्हें आशा बहाने और पृथक कर्मों सेवा निवृत्ति आयु 60 साल के बढ़कर 62 साल करने की भी घोषणा की जाती है। वह स्वास्थ्य हड़ताल और बेहतर काम कर सके। सीएम ने कहा कि आशा और आशा फर्स्ट लेटर बहनों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग ये रिकॉर्डिंग सुने, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद लग रहा है कि आशा कार्यकर्ताओं को जो बिहार में दिया गया वो 9% बढ़ोतरी हुई
और जो ये रिकॉर्डिंग सुने वहाँ पर आशा कार्यकर्ताओं को 6,000 रुपया दिया जा रहा है। फिर भी वहाँ के आशा कार्यकर्ता हड़ताल को समाप्त करने के लिए राजी नहीं हो रही है। तो इस हिसाब से बताया जा रहा है, सोचा जा रहा है कि आखिरकार आशा कार्यकर्ताओं को बिहार में इतना कम में कैसे मना दिया गया। इसका रीजन ये निकल के आ रहा है कि आशा कार्यकर्ता जो कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इसी के लिए उन लोगों को मानदेय में बढ़ोतरी सिर्फ 1,500 रुपया हुआ। अगर आशा कार्यकर्ता किसी और के ऊपर निर्भर ना होती, अपना हड़ताल अपना लेकर के चलती, तो उन लोगों को मांग को अच्छा खासा बढ़ोतरी की गई होती। लेकिन जिस दौरान से इस राज्य में हड़ताल को लेकर के चला जा रहा है, लेकिन शिवराज चौहान सिंह ने आशा कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देने के बाद भी आशा कार्यकर्ता हड़ताल से हट नहीं रही है। आखिरकार इसका रीजन क्या है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका एक लाइक ही मेरा मेहनत का फल है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।